नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड लेन में। जैसा कि आप सब जानते हैं और आप चैनल पे देख रहे होंगे कि हमने पेडागोजी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की हुई है उन सारे बच्चों के लिए जो कि सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और केवीएस जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी में एक नया सेक्शन। आप देख पा रहे होंगे कि हम मैथमेटिक्स की पेडागोजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पेडागोजी देखिए एक ऐसी डिसिप्लिन है, आप सब जानते होंगे, जिसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप टीचिंग टेक्निक्स को पढ़ते हैं। टीचिंग टेक्निक्स को पढ़ने का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में पढ़ाना कैसे है, आप ये पढ़ रहे हैं इस टेक्निक में। ठीक है, इस सब्जेक्ट में, इस डिसिप्लिन में आप ये पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में पढ़ाया कैसे जाता है। ऐसे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिनको क्लासरूम में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्लासेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, बच्चों को सीखने में ज़्यादा मज़ा आ सकता है, या बच्चों की जो आउटकम है बच्चों में, या बच्चों की जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ सकती है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सकती है। ऐसे तमाम मेथड्स हम इस पेडागोजी में, इस डिसिप्लिन में हम पढ़ते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की पेडागोजी। आप देख पा रहे होंगे मैंने ऊपर यहाँ लिखा हुआ है बी लॉजिकल, और इसका मतलब आपको आगे पक्का समझ में आएगा। आइए, किसी भी सब्जेक्ट को अगर मुझे पढ़ाना है तो उससे पहले उस सब्जेक्ट का कम से कम एक एसेंस, उस सब्जेक्ट का भाव जो है वो हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने गैलीलियो साहब के एक स्टेटमेंट को यूज किया है जहां उन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, आप देख पा रहे होंगे। गैलीलियो साहब ने मैथमेटिक्स को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया कि इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की रचना जो हुई है भगवान ने मैथमेटिक्स का यूज करके, या यही वो भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की है। आप बात सोच पा रहे होंगे कि ब्रह्मांड कितना वेग चीज है, ब्रह्मांड कितनी बड़ी, इतना अनडिफाइंड चीज है, उसकी रचना मैथमेटिक्स के थ्रू हुई है, तो ये डिसिप्लिन कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऐसा गैलीलियो साहब का, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, उनका मानना है ये। अगर देखिए आपको किसी डिसिप्लिन को या किसी सब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है तो उसके दो अप्रोच हो सकते हैं, उसके दो तरीके हो सकते हैं डिफाइन करने के। पहला तो ये कि आपको उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है आप ये बता दें, तब वो सब्जेक्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। या तो उस सब्जेक्ट में पढ़ने के बाद, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपके अंदर डेवलप क्या हो रहा है, आउटकम क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, वो बता दें, तो उस सब्जेक्ट को डिफाइन आप कर सकते हैं। तो हम दोनों अप्रोचेस से मैथमेटिक्स को डिफाइन करके देखेंगे। ठीक है, मेथड की अगर हम बात करें कि आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते क्या है, तो आप सब जानते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में नंबर के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं, कैलकुलेशन पढ़ते हैं। बिल्कुल, तमाम चीजों का मेजरमेंट आप पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। स्पेस में अब देखिए, स्पेस का मतलब आप सिर्फ अंतरिक्ष मत समझ लीजिएगा, ये आउटर स्पेस की बात नहीं हो रही। यहाँ स्पेस कहने का मतलब है आपकी सराउंडिंग में आने वाले, सपोज करिए सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, तो सर्कल क्या सिर्फ आपको आउटर स्पेस में देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं। आपके सराउंडिंग में तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनकी आप एनालिसिस करते हैं इस सब्जेक्ट में, जिनका आप अध्ययन करते हैं इस सब्जेक्ट में। जैसे आप स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं, आप ट्राइंगल पढ़ते हैं, आप ट्राइंगल पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, स्फीयर पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन, मेजरमेंट, स्पेस, क्या पढ़ते हैं, नंबर के बारे में पढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। ये सारे मेथड हैं, ये सारे कंसेप्ट हैं जो कि आप इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस को मैथमेटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स को देखिए साइंस कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। अब इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो वो सारे सब्जेक्ट, वो सारे डिसिप्लिन जिसके अंदर लॉजिक हो, रैशनैलिटी हो, रैशनैलिटी मतलब समझते हैं, तर्क हो एक, ठीक है, या प्रूवन फैक्ट्स हो। ठीक है, कोई हाइपोथेसिस खाली ना हो, कोई सोच लिया और ये हम पढ़ रहे हैं बैठ के, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रूवन फैक्ट होते हैं इसमें, रैशनैलिटी होती है, लॉजिक होता है, कोई ना कोई तर्क होता है किसी ना किसी चीज पे। ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे डिसिप्लिन साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी तो बिल्कुल है ये सारी चीजें। ठीक है, इस वजह से मैथमेटिक्स को साइंस कहा जाता है। लेकिन किस चीज का साइंस? साइंस ऑफ नंबर। कुछ लोगों ने कहा है कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ नंबर, कुछ लोगों ने कहा है कि मैथमेटिक्स इज अ डिसिप्लिन, मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इन विच वी स्टडी, इन विच वी डू कैलकुलेशंस, मेजरमेंट ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस स्पेस। ठीक है, उन सारे चीजों का अध्ययन जो कि स्पेस में प्रेजेंट है, लेकिन कैसे? कैलकुलेशन करके, मेजरमेंट करके, नंबर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं।
लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ने से हमको डेवलप क्या करता है, हमारे अंदर, बच्चों के अंदर ये डेवलप क्या करता है, क्यों इसे पढ़ा जाता है। तो ये 3 मेजर चीजें आपके अंदर डेवलप करता है। सबसे पहली बात, ये किसी भी बच्चे के अंदर लॉजिक डेवलप करता है। दूसरी बात, ये किसी बच्चे के अंदर रैशनैलिटी को डेवलप करता है, एक रैशनल कैरेक्टर डेवलप करता है। और तीसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है और ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे कहते हैं मैथमेटाइजेशन, मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड थॉट प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, लॉजिक, रैशनल एंड मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। बच्चों के जो सोचने की तरीका है, बच्चों का जो सोचने का तरीका है, उसके अंदर 3 चीजें डेवलप होती हैं। आप खुद मुझे बताइए कि अगर एक स्टेप बच्चे ने उठाया, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपने उसको दिया, उसने पहला स्टेप कर लिया, लेकिन दूसरे स्टेप पे जाने से पहले वो 3 काम करेगा। सबसे पहले कोई ना कोई एक लॉजिक लगाएगा, सही है कि नहीं? ठीक है, कोई ना कोई एक लॉजिक लगाएगा बंदा कि क्या क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वो ये देखेगा कि क्या ये स्टेप सही है कि नहीं। इस स्टेप पे कदम रखने से पहले वो एनालाइज करेगा थोड़ा सा कि क्या हम सही कार्य करने जा रहे हैं कि नहीं, यानी उसका कैलकुलेटिव मूव होगा, वो अंधाधुन कोई भी स्टेप नहीं रख रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब आप बचपन से ऐसे स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में, अपने क्वेश्चंस में, तो आपके अंदर एक रियल लाइफ में भी लॉजिकल अप्रोच जनरेट हो जाती है। आप अपने निजी जीवन में भी जब कोई निर्णय लेने जाते हैं तो उसके पीछे तर्क देखते हैं, उसके पीछे रैशनैलिटी देखते हैं। रैशनैलिटी का मतलब होता है कोई ना कोई तर्क होगा, कोई तर्कहीन निर्णय आप नहीं ले लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो मूव होता है ना, वो कैलकुलेटिव होता है। इसी कैलकुलेटिव मूव को लेने की जो प्रक्रिया बच्चों में डेवलप होती है, इसे हम कहते हैं मैथमेटाइजेशन ऑफ द थॉट प्रोसेस। बच्चों की जो सोचने की तरीका है, वो बच्चे कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे कोई कार्य करने से पहले सोच रहे हैं कि क्या ये कार्य मेरे लिए सही होगा या गलत होगा। सही होगा तो कितना ज्यादा सही हो सकता है, हम इसमें कितना कुछ कर सकते हैं। ये थॉट प्रोसेस बच्चों में डेवलप होता है मैथमेटिक्स के थ्रू। ठीक है, तो लॉजिक, मैथमेटाइजेशन, कैलकुलेटिव अप्रोच, रैशनैलिटी, दीज आर द आउटकम्स जिनके बेसिस पे आप मैथमेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि मैथमेटिकल पेडागोजी में हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। तो देखिए, ये सारे जो स्टेटमेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मैं पहले बता दूं, बहुत जरूरी स्टेटमेंट है ये। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर इस सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप भाव समझ गए, तो उसको पढ़ाने की टेक्निक आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाने का, अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये अगर समझ में आ गया, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के तरीके आप बिल्कुल खुद ब खुद डेवलप कर लेंगे कि कैसे हम इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और यही तो मुझे पेडागोजी में पढ़ना है। इस वजह से पेडागोजी के सारे क्वेश्चन आप सही कर लेंगे जब आप ये समझ जाएंगे कि मैथमेटिक्स एक्चुअल में है क्या। चलिए, इसी तरीके से नेचर की अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो सबसे पहली बात आउटकम अप्रोच है। आप देख रहे हैं, रिजल्ट है ये। बच्चों के अंदर क्या करता है, ये एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब सीधा सा बात है कि बच्चों में लॉजिक आती है। ठीक है, और बच्चे रैशनल होते हैं। रैशनल का मतलब तर्क के थ्रू कोई काम करेंगे, कोई ना कोई लॉजिक चाहिए बच्चों को। मैथमेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, बच्चे लाइफ में भी क्या करेंगे, कैलकुलेटिव मूव लेंगे। कोई भी कदम उठाने से पहले कैलकुलेट करेंगे उसके आगे के आउटकम्स को, कि वो कितना सही होगा, कितना गलत होगा मेरे लिए। नेवर फॉरगेटिंग इसे कहा गया है। आप खुद देख चुके, आप खुद समझते होंगे इस बात को कि आप कभी प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना भूले हैं या कभी आगे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात कि इनका आपके रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। डेली कम से कम कुछ ना कुछ एक बार आप इसको यूज कर ही लेते होंगे। दूसरी बात ये कि मैथमेटिक्स के कंसेप्ट इतने एग्जैक्ट है ना, नेवर चेंजिंग कंसेप्ट है। क्या पहले प्लस का मतलब ये आप समझते थे कि 2 - 2 मतलब 2 में से 2 घटाना? बिल्कुल नहीं। पहले भी प्लस का मतलब होता था जोड़ना, आज भी प्लस का मतलब है जोड़ना। तो इतने एग्जैक्ट, नेवर चेंजिंग कह सकते हैं, और इतने सिस्टमेटिक इनके कंसेप्ट होते हैं ना कि ये कभी भूलते नहीं है। इंपॉर्टेंट रखिएगा, मैथमेटिकल कंसेप्ट जो होते हैं ये नेवर फॉरगेटिंग कंसेप्ट होते हैं। दूसरी बात,
डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आउटकम ही है ये भी। सपोज करिए आपने बच्चों को 2+2 का एक सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन दिया, उस बच्चे को आप, ये बच्चा 4 साल का है, ये बच्चा क्या करेगा, 2 देख के सबसे पहले 2 लाइन बनाएगा, फिर 2 देखेगा तो 2 लाइन बनाएगा, अब सब काउंट करके लिख देगा कि सर ये 4 हुए। ठीक है, इतने छोटे सोल्यूशन में बच्चे ने कितना दिमाग लगाया। 2 देखा तो उसे समझ में आया कि नहीं, हमको सिर्फ 2 ही लाइन बनानी है, 3 नहीं बनानी है। प्लस देखा तो ये समझ में आया कि हमको इन चारों को एक साथ काउंट करना है, काटना नहीं है इसमें से किसी को। बात समझ में आ रही है? तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा लॉजिक लगाना सीख रहा है। बच्चे की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, आप देख रहे हैं, भले ही एक स्मॉल एक्सटेंट पे, भले ही एक छोटे पैमाने पे, लेकिन बच्चा जो है वो डिसीजन खुद से लेना सीख रहा है, छोटे छोटे स्टेप के थ्रू। आप देख रहे होंगे, इस वजह से बच्चे के अंदर क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि नहीं, हम तो निर्णय लेने के सक्षम हैं, हम निर्णय ले सकते हैं खुद के लिए। और जब बच्चा ऐसे छोटे छोटे निर्णय खुद लेने लगता है तो वो बच्चा सेल्फ रिलायंट बनने लगता है, मतलब वो बच्चा आत्मनिर्भर बनने लगता है, किसी पे उस बच्चे की डिपेंडेंसी नहीं रह जाती है। बात समझ में आ गई? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, कि मैथमेटिक्स के पास अपनी खुद की भाषा है, कंसेप्ट है और फॉर्मूला है। आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स में आप 1 2 3 इनफाइनाइट तक, इसी तरीके से ए बी सी एक्स वाई जेड तमाम वेरिएबल्स आप यूज करते हैं, आप अल्फा यूज करते हैं, आप बीटा यूज करते हैं, गामा यूज करते हैं। दीज आर द ओन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के पास अपनी खुद की एक भाषा होती है जिसका आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपने खुद के कंसेप्ट होते हैं, खुद के फॉर्मूला होते हैं। अब अगर हम बात करें इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम। ये भी आउटकम्स हैं, ये भी आउटकम्स हैं। इंडक्शन का मतलब ये कि बच्चा अपना जो थॉट है, अपना थॉट या अपना जो सोच है उसकी, वो क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते करते वो रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना सीख जाता है। अगर यहाँ पे सपोज करिए एक स्टेप 1 है, दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2, ये बच्चे ने लिया है। ठीक है, ये बच्चे ने लेने से पहले इसके बारे में सोचा होगा, ये बच्चे का थॉट रहा होगा, फिर इस थॉट का बच्चे ने मूल्यांकन किया होगा, क्योंकि मैथमेटाइजेशन डेवलप हुआ है, मूल्यांकन किया होगा कि क्या ये सही है या गलत है। जब उसको सही लगा होगा अपने सोच के हिसाब से, तो उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देख रहे हैं क्या है, इम्प्लीमेंट करना बच्चा सीख रहा है। किस चीज को? अपने थॉट को, जो उसने विचारा है, जो उसने सोचा है जिस बारे में, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। दिस इज इंडक्शन। डिडक्शन मतलब कोई स्टेटमेंट जब क्वेश्चन बच्चे को दिया जा रहा है तो उससे तात्पर्य निकाल के, और क्या पूछा गया है इतना सोचना। ठीक है, तो कंसेप्ट को डिडक्ट करना भी किसी गिवन स्टेटमेंट से, ये भी बच्चे सीखते हैं। ठीक है, और एक जनरलाइजेशन, एक जनरल व्यू तो बच्चे का हर टॉपिक पे डेवलप हो जाता है मैथमेटिक्स पढ़ने से। बात समझ में आ गई? दीज आर दी सेवरल आउटकम्स और दीज आर द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। एक इंपॉर्टेंट और नेचर है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, कि कहा जाता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसी डिसिप्लिन है ना, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर देती है। जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं, एक ऐसे कंसेप्ट जिनका कोई रूप नहीं है, उनको एक रूप दे देता है ये मैथमेटिक्स। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि जब आप कभी बिल्डिंग बनाते हैं, सपोज करिए कि बिल्डिंग आपने सोची, बिल्डिंग आपने एक सोच ली। ठीक है, अब इसको मैथमेटिक्स का प्रयोग करके ही क्या करते हैं, आप आगे इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये एक सामने बिल्डिंग दिखने लगती है। ठीक है, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आपके थॉट प्रोसेस को, आपका जो सोच है, उसको एक जीवित आकार देना, जीवित मैं नहीं कहूंगा, उसको एक आकार देना, उसको एक शेप देना, ये क्राइटेरिया, ये टैलेंट जो है, ये भी मैथमेटिक्स पढ़ने से आपके अंदर डेवलप होता है। ठीक है, रॉगर बेकन साहब ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिया था कि मैथमेटिक्स, कहा था कि मैथमेटिक्स इज अ गेटवे एंड अ की ऑफ ऑल द साइंसेस। बात समझ में आ रही है? आप चाहें फिजिक्स की बात करें या आप केमिस्ट्री की बात करें, इवन बायोलॉजी की बात करें आप, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी साइंस की आप बात कर लीजिए, उस साइंस का जो एसेंस है, उस साइंस का जो बेस है, वो मैथमेटिक्स है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स क्या डेवलप कर देता है, आपने 3 मेजर चीज हमेशा याद रखिए। मैथमेटिक्स लॉजिक डेवलप करता है आपके अंदर, रैशनैलिटी डेवलप करता है, और क्या डेवलप करता है? मैथमेटाइजेशन। ये 3 मेजर काम है मैथमेटिक्स के आपके लाइफ में।
आपको लॉजिकल बनाता है, तर्क से रैशनैलिटी बनाता है, और मैथमेटाइजेशन मतलब आप क्या करते हैं, कैलकुलेटिव मूव लेते हैं। इस वजह से आपकी जो सोचने की क्षमता होती है किसी भी विषय पे, वो बढ़ जाती है। इस वजह से इसे कहा गया है दिस इज अ गेटवे, ये दरवाजा है और सारे साइंसेस को समझने का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट हम छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑक्सफोर्ड लेन, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा आपके सारे जो सीटेट और यूपी टेट वाले एग्जामिनेशन हैं, सुपर टेट एग्जामिनेशन हैं, उसमें। धन्यवाद।